Hello student. Okay, we will now continue the chapter microorganism, friends and foe. Microorganism, friends and foe. Today we will continue the chapter microorganism, friends and foe, and today we will completed the chapter this. In the next video you see that we are learn the storage and packaging, pasteurization, uses of common salts and others preservation of the food. Today we study the nitrogen cycle. Nitrogen cycle. Today we are learn the nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है अब हम पढ़ाएंगे और इसका क्या यूजेस होता है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, नाउ स्टडी द नाइट्रोजन साइकिल्स. सी फर्स्ट definition. Okay, the nitrogen cycle is a biogeochemical cycle. क्या है नाइट्रोजन साइकिल? द नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल. ठीक है, बाय विच nitrogen is converted into various chemical forms as it circulates among the atmosphere and terrestrial and marine ecosystem. Okay, now see the nitrogen cycle. Nitrogen cycle क्या है? The nitrogen cycle is a biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into various chemical forms as it circulates among the atmosphere and terrestrial and marine ecosystem. ठीक है, ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं वो चलते हैं क्या? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू वेरियस केमिकल्स फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है. ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में उतना प्रेजेंट होता है. फिर वो क्या है एटमॉस्फेयर में से वो क्या सॉइल में जाता है. ठीक है, और मेराइन मतलब वाटर. ओके, तो वाटर फॉर्म में भी नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सॉइल में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसको कि नाइट्रोजन फिक्शन का भी काम होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग. ये हो गया
नाइट्रोजन साइकिल का क्या हुआ, द नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोलॉजिकल cycle by which nitrogen is converted into various chemicals form as it circulates among the atmosphere and terrestrial and marine ecosystem. Okay, now see the next point. See the next point. It involves circulation of nitrogen through living and non-living compounds. Living and non-living compounds of nature. Okay, it involves circulation of nitrogen through living and non-living compounds of nature. ठीक है, क्या है ये, सर्कुलेट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपाउंड्स के अंदर के इन नेचर. नाउ नेक्स्ट, नाइट्रोजन gas comprises 78% of the atmosphere. अभी मैंने बताया है कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाया जाता है नाइट्रोजन, तो 78% पाया जाता है. ओके, तो 78% हमें नाइट्रोजन मिलता है. नाउ we are see the overall nitrogen cycle. Okay, now we are see the nitrogen cycle. See, first is atmospheric nitrogen. Okay, this is what एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. यहाँ से क्या लिया जाएगा, फिर ये देखिए, बैक्टीरिया टर्न compounds of nitrogen into gaseous nitrogen. क्या है, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. ठीक है, बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन और कंपाउंड्स को टर्न कर देता है किसमें, गैसियस नाइट्रोजन में. नाउ से compounds of nitrogen in the soil. ठीक है, सॉइल में भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं. फिर नेक्स्ट, बैक्टीरिया in turn, fix
नाइट्रोजन into nitrogenous कंपाउंड। क्या है? बैक्टीरिया टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी fix atmospheric nitrogen. Okay, and this is the now see okay, here see lightning fixes nitrogen. ओके, क्या है? लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल्स। जो लाइट फिक्सेस नाइट्रोजन है वो क्या करेगा? डायरेक्टली कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करेगा या नाइट्रोजन को फिक्स करेगा सॉइल में। फिर अपटेक बाय प्लांट्स। क्या है? जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल्स होता है, जो पेड़ पौधे इससे निकलते हैं, वो कौन लेता? ये मतलब प्लांट्स में अपटेक बाय प्लांट्स में देते हैं, क्योंकि सॉइल्स में प्लांट्स लगाए जाते हैं। फिर क्या है? प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल ईट प्लांट्स। एनिमल ईट्स प्लांट। ओके, फिर एनिमल क्या करता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम excretion and death. Okay, अब देखो मैं इसको फिर से, ये क्या है? नाइट्रोजन cycle. This is the nitrogen cycle. Now we discuss about how the cycles will be done. Now first is atmospheric nitrogen. जो एटमॉस्फेयर है तो उससे क्या होता है? ठीक है, वो क्या है? लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। फिर जो नाइट्रोजन फिक्सेस नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, ये डायरेक्टली सॉइल में होता है। फिर इन द सॉइल से क्या लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन को। फिर प्लांट्स कौन लेता है? एनिमल्स खाते हैं ना प्लांट्स को।
ठीक है। फिर उसे क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब जो उनसे नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलते हैं, और जब वो क्या एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होकर फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर वापस सॉइल में चले जाते हैं। और सॉइल से क्या होता है, सॉइल से एटमॉस्फेरिक ना बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजिनस इनटू गैसियस नाइट्रोजिनस। या फिर जो सॉइल्स में जाते हैं जो मतलब डेथ एनिमल्स होते हैं या उनके एक्सक्रीशन होते हैं जो सॉइल्स में जाते हैं, सॉइल से भी तो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। और बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं गैसेस को, ठीक है। बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया के कंपाउंड्स भी टर्न कर देते हैं नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में। ओके, दिस इज द नाउ नेक्स्ट इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। फिर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। इस तरह से ओवरऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब कि ओवरऑल नाइट्रोजन साइकिल चलता है। दिस इज द साइकिल ऑफ नाइट्रोजन और साइकिल। नाउ नेक्स्ट सी, नाउ आई विल टीच यू प्रोसेस, ऑल ऑफ प्रोसेस। तो फर्स्ट process of nitrogen cycle is fixation of nitrogen gas into nitrogenous compounds caused by bacterium rhizobium and lightning। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या दिया है, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ठीक है। जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में क्या किया है, चेंज कर दिया, ठीक है। कॉज बाय बैक्टीरियम राइजोबियम, ठीक है, किसके द्वारा हुआ है, बैक्टीरियम राइजोबियम के द्वारा एंड लाइटनिंग के द्वारा, ठीक। नाउ नेक्स्ट nitrogen compounds in soil are taken up by the plants through roots and used up in synthesis of plants proteins, animals obtains nitrogen by feeding on plants। Okay, now next point is nitrogen compounds in soil are
taken up by the plants through roots and used up in synthesis of plants proteins. Animals obtain nitrogen by feeding on plants. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में है उसे कौन लेता है? प्लांट्स लेता है बाय रूट्स के द्वारा लेता है, और इसे सिंथेसिस के द्वारा या फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसे प्लांट्स यूज करता है प्लांट्स प्रोटीन में। फिर एनिमल्स क्या करता है? उसी प्लांट्स को एनिमल्स फीडिंग करता है या खाता है। तो कहाँ से उसे नाइट्रोजन मिला? इन प्लांट से, मतलब एनिमल्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिला? प्लांट्स से। ओके, नाउ नेक्स्ट, waste of plants waste of plants and animals are converted to nitrogenous compound by the action of bacteria and fungi in the soil. ठीक है, waste of plants and animals are converted to nitrogenous compounds by the action of bacteria एंड फंजाई इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को इन द नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ओके, दिस इज द वेस्ट मटेरियल्स। नाउ नेक्स्ट, some bacteria convert nitrogenous compound compounds back to nitrogen to maintain atmospheric level of nitrogen. Some bacteria convert nitrogenous compounds back to nitrogen to maintain एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ नाइट्रोजन। जिससे कि क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को फिर से नाइट्रोजन टू मेंटेन, कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का भी जो भी नाइट्रोजन होता है उसी भी को मेंटेन करना है। तो ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेवल में लाते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। Okay, this is the all over the nitrogen cycle. Now we learn the harmful microorganism. मैंने फर्स्ट वीडियो में ही पहले आप लोग को फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्मफुल करता है। ठीक है, तो देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ सी, dear
are a number of microorganisms that are responsible for food spoilage disease and infections such microorganisms are known as harmful microorganisms. के क्या है harmful microorganisms? There are a number of microorganisms that are responsible for food spoilage disease and infection. Such microorganisms are known as harmful microorganisms. के ठीक है, समझ में आए? ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये स्पॉइलेज, ठीक है, एंड फूड स्पॉइलेज डिजीज एंड इन्फेक्शन के लिए। इस तरह के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, bacteria are the most dangerous of all microorganisms and are responsible for several infection and disease such as tuberculosis, cholera, diphtheria, etc. जैसे क्या है? बैक्टीरिया आर द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल इन्फेक्शंस डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरेरा, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। ओके, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सबसे ये हार्मफुल होता है बैक्टीरिया, ठीक है, यानी सबसे डेंजरस जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो फूड्स को बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं जिससे कि इन्फेक्शन होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरा, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, ये सारे बैक्टीरिया द्वारा डिजीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, viruses are also responsible for certain fatal disease such
as AIDS, influenza, etc. Viruses are also responsible for certain fatal diseases such as AIDS, influenza, etc. सभी लोग को पता है कि एड्स किस वायरस के द्वारा होता है। अगर वायरस अगर किसी को एड्स हो जाता है तो वो कभी नहीं ख़त्म होता है। ठीक है, एड्स मतलब एक बार हो गया तो ये लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा, एड्स की बीमारी। इसीलिए वायरसेस भी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैटल डिजीज कॉज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई are also harmful and can lead to certain skin infection and एलर्जीज। जो फंजाई होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं। कुछ फंजाई जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, स्किन इन्फेक्शन एंड एलर्जीज, मतलब कि एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन में भी फंजाई क्या होता है, ये अपना इसमें फंजाई का रोल होता है एलर्जी और इन्फेक्शन में। ये इन्फेक्शन और ये स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज वगैरह किसके द्वारा होता है, ये फंजाई के द्वारा होता है। नाउ thus we know that microorganisms can be useful as well as harmful। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूजफुल एज वेल एज ऑल्सो हार्मफुल, मतलब कि हमारे लिए यूजफुल भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल है। तो इस तरह से पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड्स भी है एंड फो भी। फ्रेंड्स मतलब मैंने बताया जो आप लोग कहते हैं मेरे मित्र हैं या फिर मेरे दोस्त हैं, और फो मतलब जो हमारा दुश्मन हो। तो ठीक है, मैंने आज बता दिया इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मैंने नाइट्रोजन साइकिल्स के बारे में बताया कि नाइट्रोजन साइकिल्स के चक्र कैसे चलते हैं और कैसे हमें नाइट्रोजिनस से कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन में हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कैसे नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आज आप लोग का चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो कंप्लीट हो गया है। ओवर द चैप्टर टुडे। थैंक यू।